सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग देखने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था। इस समय जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कर दिया और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है और 3 सितंबर को ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। और इसी दिन वायसराय लिनलिथगो ने भारत की अनुमति के बिना भारत को इस युद्ध में शामिल कर दिया। देखिए, याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय लिनलिथगो जो है भारत के वायसराय थे और इसने भारत के बिना अनुमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके विरोध में कांग्रेस ने सम्मेलन किया और 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो पूरे जो 8 प्रांतों में कांग्रेस की जो सरकार थी उसने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को तथा जापान के नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिया। तो परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने जापान पर। उसके बाद से 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो 2 सितंबर 1945 को समाप्त होता है और 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल के पद से। उसके बाद मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया था। तो 22 अक्टूबर को कांग्रेस का मंत्रिमंडल इस्तीफा देने का फैसला लेते हैं और 22 दिसंबर को जो मुस्लिम लीग है वो मुक्ति दिवस मनाते हैं। इसके बाद आगे देखिए। पाकिस्तान की मांग। तो इस समय मोहम्मद इकबाल ने 1939 में सर्वप्रथम मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य पाकिस्तान की मांग की थी। तो मोहम्मद इकबाल ने 1939 में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को। ब्रिटेन से अगस्त प्रस्ताव भेजा जाता है और इस समय
वायसराय थे लिन लिथगो। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया और अगस्त प्रस्ताव जो है असफल हो जाता है। ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर कि आपको इसका डेट याद रखना है। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 17 अक्टूबर 1940 से स्टार्ट होता है। स्थान था पवनार आश्रम, जो कि विनोबा भावे जी का आश्रम था। वहां से स्टार्ट होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहे या फिर दिल्ली चलो आंदोलन, तो यही है, दोनों एक ही चीज है। 17 अक्टूबर 1940 को इसकी शुरुआत होती है। और कारण क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव से हुए निराशा के बाद तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था। तो ऊपर आपने देखा कि भारत में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था और उस प्रस्ताव में भारत के आजादी से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं थे, जिसके कारण कांग्रेस उसे अस्वीकार कर देते हैं। और जो भारतीय लोग होते हैं वो काफी ज्यादा निराश हो चुके थे ब्रिटिश सरकार से, तो उनके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है। इसमें आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से सत्याग्रही पहले थे। तो सत्याग्रहियों के नाम देखिए। तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे नंबर पर थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे नंबर पर थे ब्रह्मदत्त। और भी जो इत्यादि होते हैं वो यहाँ पर सत्याग्रही होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके शुरू के 3 नाम। इन तीनों नाम को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है। साथ ही व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, इसका डेट भी आप याद रखिएगा। और इसका स्थान पवनार आश्रम, जो कि विनोबा भावे जी का आश्रम था। तो इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, मई 1941 तक 25,000 से अधिक लोग जो अधिक सत्याग्रही है उन्हें बंदी बना लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये जो दिल्ली चलो आंदोलन या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह था, उसके दौरान ही 25,000 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके थे सत्याग्रह का संचालन करते हुए। धीरे धीरे व्यक्तिगत सत्याग्रह 1941 में बंद हो जाता है। उसके बाद देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को भारत लाया गया था। कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान जो है रंगून तक कब्जा कर चुका था। जापान रंगून तक आ पहुंचा था। इसका मतलब था कि वो जल्द ही भारत में इंटर कर जाएगा। तो इस समय क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आया जाता है 30 मार्च 1942 को। इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स। आगे देखते हैं। तो इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारतीयों से द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्ति के लिए इस मिशन को भारत भेजा। तो ब्रिटेन चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत के लोग हैं उनका समर्थन करे, लेकिन
महात्मा गांधी जी ने इसकी आलोचना करते हुए, जो क्रिप्स मिशन है उसकी आलोचना करते हुए पोस्ट डेटेड चेक या फिर यह आगे की तारीख का चेक है यह कहकर खारिज कर दिया। महात्मा गांधी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन या फिर क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने यह जोड़ दिया ऑन ए क्रैसिंग। इसी में जो पोस्ट डेटेड चेक है उसमें ऑन ए क्रैसिंग जोड़ दिया जवाहरलाल नेहरू ने, जिसका मतलब होता है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो यह आगे का तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इस तरह वाक्य को कंप्लीट किया जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोनों महत्वपूर्ण है, खास करके महात्मा गांधी जी ने जो कहा था वो, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो पोस्ट डेटेड चेक है महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को या फिर किस मिशन को कहा था, तो क्रिप्स मिशन को। अब यहां पर देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अचानक से वापस ले लिया। तो 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये भी डेट जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अचानक से लिया था ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को वापस। यहाँ पर आपका ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है। तो इसमें जो जो बताया गया है वो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।